ये वो तमाम रहस्य हैं जिन पर से पर्दा उठना लाजमी है, क्योंकि आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब देखिए, बिहार की पुलिस जैसे ही वहां पर जाती है, पूछताछ शुरू होती है और उसमें तमाम डिटेल्स निकलकर सामने आती हैं। सुशांत की बहन नीतू सिंह पहले ही ये कह चुकी हैं कि उन्हें रिया पर शक था, क्योंकि रिया पर काला जादू करने का आरोप सुशांत की बहन लगा चुकी है। अब जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं, उस हिसाब से भी देखिए कि किस तरीके से 3 बार खाते से पैसे निकाले गए हैं और तीनों बार कहां गए? पूजा सामग्री के लिए इन पैसों का इस्तेमाल हुआ। पंडित को भी पैसे दिए गए। पिछले साल जुलाई और अगस्त का महीना था जिस दौरान ये पूजा हुई और फिर पैसे निकाले गए, ट्रांजैक्शंस हुई, और ये सारी डिटेल्स उस सबूत का काम करेंगी। वो आरोप जो कि सुशांत की बहन बार बार कह रही थी। 90 दिनों में सुशांत के बैंक बैलेंस से 4.5 लाख के करीब पैसा निकाल लिया गया। रिया के भाई शौविक और दोनों को पूछताछ के लिए भी समन जारी कर सकती है ईडी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि रिया है कहां? बार बार रिया को खोजने की कोशिश हो रही है। खबर यह भी आ रही थी कि अब लुकआउट नोटिस भी जारी किया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो आरोप परिवार लगा रहा है वो अब उन तमाम डिटेल से खुलासा हो रहा है। वो ट्रांजैक्शंस जिस तरीके से हुई हैं उसमें साफ पता चल रहा है कि पुजारी को पैसे दिए गए, पूजा के लिए पैसे दिए गए, और इस बीच लगातार तफ्तीश जारी है। तो नए नए पेच एक तरीके से सामने आ रहे हैं। अब देखिए बहन क्या बयान देती है। बहन कहती है कि रिया ने एक तरीके से काबू में कर रखा था सुशांत सिंह राजपूत को। सुशांत का स्टाफ भी यही बात कह रहा है। सुशांत के घर पर पूजा का आयोजन किया गया था, ये स्टाफ ने भी इस बात की पुष्टि की है। अब उसके बाद सुशांत का खाता क्या कहता है, क्योंकि खाते से पूजा के नाम पर किस तरीके से पैसे निकाले गए थे और कितनी रकम निकाली गई थी वो भी क्लियर है, क्योंकि बाकायदा अमाउंट भी वहां पर पता चल रहा है कि पुजारी को कितने पैसे दिए गए और पूजा के लिए क्या कुछ कितने पैसे इस्तेमाल हुए। तो चाहे वो बहन का बयान हो, फिर उसके बाद उसकी पुष्टि वो खाता करता है कि किस तरीके से पैसे निकाले गए, और उस पर जो स्टाफ है वो भी ये बाकायदा बता रहा है कि किस तरीके से पैसे निकले। तो सुशांत केस में अब आपको यह भी बता दें कि बिहार की पुलिस नहीं, वो मिल करके आ रहे थे डीजीपी से। वो लोग चाहते नहीं होंगे कि उनकी मुलाकात, हमारे टीम के लोगों की मुलाकात प्रेस वाले से हो, इसलिए उनको अपनी गाड़ी में बिठा कर पूछताछ हुई है अभी तक? हमने बता दिया है, कई लोगों को बता दिया है। ये पूछताछ हमारे पास हो जाए, महेश सेठी से हुई है, अशोक से हुई है। अशोक सुशांत के दोस्त हैं। ये अशोक कुक हैं और मीतू सिंह से हुई है, अंकिता लोखंडे से हुई है, डॉक्टर चावला से हुई है और नीरज। पेशेंट का इलाज उनको चल रहा था, क्योंकि मेरे सामने डॉक्टर आते थे, मिलते थे, प्रिस्क्राइब करते थे, मेडिसिन वगैरह देते थे। एंड वो जो प्रिस्क्रिप्शन में मेडिसिन है ना, इट वाज गिवन बाय अ डॉक्टर लाइक हु इज लाइक ट्रस्टेड बाय सुशांत एंड रिया बोथ। सो उनके जो प्रिस्क्रिप्शन में दवाई थी, जो कोर्स होता था जब ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में, जब भी सुशांत वो खाना खाते थे, हम लोग जाके उनको बोल में दवाई वगैरह दे देते। वी ऑल नो कि कौन सा मेडिकेशन है और डायग्नोसिस क्या था। आई हैव नो आइडिया अबाउट। आई नो दैट दिस गाय इज अ साइकियाट्रिस्ट, ही इज कमिंग इनटू द हाउस, ही हैज अ नेम लाइक एंड ऑल। तो साइकियाट्री का ही कोई दवाई होगा करके हम लोग उनको दे देते, क्योंकि हर रिलेशनशिप में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं तो उनके लड़ाई झगड़ा वगैरह तो होता ही रहता है। लाइक कभी कभी कुछ इंसिडेंसेस में रूट जाना वगैरह मैंने दूर से नोटिस करा है। लेकिन व्हाट लेड हर टू डू रूट ना, उनको क्यों हुआ ऐसा मैंने कभी पूछा नहीं, क्योंकि आई हैड माय डिस्टेंस विद दैट। किसने कम कर दिया स्टाफ, किसने निकाला? कुछ लोग सर ने भी निकाले थे, कुछ लोग सर को भी काम अच्छा नहीं लगा था, तो जैसे वैसे ज़्यादातर तो निकाले थे, सर ने ही निकाले थे। तो उनको बोला गया, जब ही निकाला गया। अब ये नहीं पता कि किसने बोला। जो अशोक भाई है उनको कभी सर ने निकाला नहीं, तो उनको सुनने में आया कि रिया मैम ने निकाला, क्योंकि वो अशोक भाई ने ही बताया कि मुझे रिया ने निकाला बोल के, ऐसा बोला उन्होंने। आपको भी शायद रिया ने कहा था कि छोड़ दो या निकल जाओ समथिंग? हाँ, मेरे को एक बार बोला था जब लॉकडाउन चल रहा था, तो लॉकडाउन के बीच में, क्योंकि अब मैं कहीं जा भी नहीं सकता था, उस टाइम मजबूर था। जो है सांप है, इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है। हम खुद सोचते हैं कि सर ने ऐसा क्यों किया, इतना अच्छा लाइफ। सर सुबह 4 बजे उठते थे तो मैं 3:30 बजे उठता था, वर्कआउट का सामान रेडी करता था, चाय कॉफ़ी हर चीज़ रेडी करता था। सर बिल्कुल अपने टाइम में बहुत मतलब बिजी रहते थे। वो एक बंदा 20 जने को परेशान करते थे, इतना स्ट्रगल करते थे। एक बंदा मतलब 4 बजे उठ के सबको डिस्टर्ब करना, फिर सब उठते थे तो हमें भी अच्छा लगता था कितना स्ट्रगल करते हैं। टीटी टेबल, फिर वाटर स्टोन जाते थे, स्विमिंग करते थे, टेनिस कोर्ट करते थे, बैडमिंटन खेलते थे, फिर वहाँ से घर आना, फिर वहाँ पे टीटी टेबल खेलना, फिर अपनी बुक पढ़ाई करना, फिर उनका लंच टाइम, डिनर टाइम। ऐसा है कि सुशांत का कभी ऐसा रिएक्ट नहीं आता था कि किसी के ऊपर
थोड़ा बदलाव आए या किसी को थोड़ा बाहर करूँ, वैसा कुछ नहीं था उनमें। कभी भी हम लोग से तो जनरली बात करते थे, फ्रेंडली रहते थे, कभी ऐसा रिएक्ट नहीं देखा हमने। कभी झगड़ा या कुछ किसी से नहीं। और रिया जब घर आती थी, जैसा आपने कहा कि वो आती रहती थी, हाँ। तो उनके रिश्ते कैसे रहे हैं? जब तक मैं 2019 सितंबर तक था तब तक मेरे साथ भी ठीक था, और बाद में पता चला है कि उनको डेंगू है, उसके बाद फिर डिप्रेशन हो गया, ये सब बातें बाद में मेरे को पता चला। लेकिन जब आप उनके साथ थे तो क्या आपको कभी ऐसा लगा कि सुशांत डिप्रेशन में है? नहीं, कभी नहीं। वो कभी मेडिसिन खाने वाला इंसान ही नहीं है, तो मेडिसिन तो उसको छूता भी नहीं था कभी। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers, as the matter is sub judice. Satyamir Jayate, the truth shall prevail. तो इन सबको पता, अगर आपको पता था क्या सच में अगर ऐसा है, अगर जिसको जो ये पता था, तो आपने उनकी फैमिली को क्यों नहीं बताया उसकी फैमिली को? तो फैमिली नहीं होती उसके साथ तब जब ये हो रहा था, उसकी फैमिली ये सारी चीजें हो रही थी, तो बताना चाहिए था फैमिली को, मुझे ऐसा लगता है। सुशांत जैसा इंसान जब मैं वही बोलूँ ना, मेरे लिए बहुत ज्यादा आई डोंट बिलीव दिस थिंग, बिकॉज सुशांत को बोलना कि वो मेंटली ये बहुत गलत लगता है मुझे। लेकिन मैं हमेशा से उनकी फैमिली को बहुत रिस्पेक्ट करती आई हूँ, मैं बहुत मानती आई हूँ। आज उनका जो दर्द है वो मैं उनको फील कर सकती हूँ। आज वो जो कर रहे हैं उनको सच जानना है। आज उन्होंने कुछ एलिगेशंस लगाए हैं अगर किसी पर, तो कुछ उनके पास प्रूफ होगा तभी उन्होंने लगाए। तो सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर 2 राज्यों की पुलिस और 2 राज्यों की सरकारों में किस तरीके से ठनी है वो दिखाते हैं आपको। कोई प्राथमिकी का अभियुक्त हो जाएगा, उसकी तलाश तो होगी ना। हम तो कोशिश कर रहे हैं, हमारी टीम तो गई हुई है। हमको उम्मीद करनी चाहिए कि महाराष्ट्र पुलिस का पूरा सहयोग मिलेगा। तलाश तो लेंगे हम, जब साक्ष्य जुटा लेंगे, एविडेंस जुटा लेंगे, तो जमीन खोद करके निकाल लेंगे, और दुनिया के किसी कोने में कोई अभियुक्त छुपा होगा हम छोड़ेंगे थोड़े। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में मुंबई में आई है। उन्होंने मुंबई के पुलिस को इस जो उनके बिहार राज्य में उसका एफआईआर हुआ है उसके बारे में महाराष्ट्र में हमको जो भी जांच करनी है उसके लिए आपका सहयोग चाहिए, ऐसी विनती की है। लेकिन अभी तक मुंबई पुलिस ने इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया। हमारी मुंबई पुलिस बिहार पुलिस की जो रिक्वेस्ट आई है वो हम इसके ऊपर लीगल ओपिनियन लेंगे। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।